अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अभी जो करेक्शंस का ना बहुत इशू आ रहा था, सो आई थॉट के वी शुड मेक अ वीडियो। और उस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बता दूँ कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे सबमिट करने हैं। अभी मैंने एक एप्लीकेशन खोली हुई है, एक्चुअली इट्स इन वेटिंग लिस्ट, सो इसी में मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अच्छा, जो इसमें पर्सनल डिटेल किसी की अगर इसमें विजिबल हो जाए तो प्लीज़ डोंट शेयर इट एनीवेयर एल्स। मुझे बता दीजिएगा कि ये पर्सनल डिटेल किसी शख्स की ये इसमें शो हो रही है, सो प्लीज़ हाइड इट। तो मैं वो हाइड करके अगेन आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, सबसे पहले हम व्यू फॉर्म पे चले जाते हैं। अच्छा, दिस इज़ वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब इसमें ये कह रहे हैं व्हाई यू वुड लाइक टू जर्मनी। डिग्री प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी में आपका डिग्री में हो किसी भी मतलब एडमिशन लेटर आ गया है तो देन यू हैव टू सेलेक्ट इट। येस, डेफिनेटली यू विल डू दिस। एंड इसमें डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम अ जर्मन यूनिवर्सिटी, तो ये आपने बताना है। अगर आपने जर्मनी से अपनी कोई डिग्री कंप्लीट की हुई है व्हाट्सोएवर, वो आपने बताना है। बिकॉज वी डोंट हैव इट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो आपने इसको नो कर देना है। अगर आपने जर्मनी से कोई डिग्री या स्टूडेंट क्लॉक वट एवर यू हैव डन, तो इस केस में आप येस करेंगे। अच्छा, आर यू लाइक टू स्टार्ट स्टडी स्ट्रेट अवे बिन एडमिटेड, अगर आपका एडमिशन हो गया एंड आपको देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं भी, एंड यू कैन जस्ट गो ओवर देयर एंड स्टार्ट स्टडिंग, तो यहाँ पे आपने येस क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे वो कह रहा है अगर प्रिपरेटरी कोर्स के साथ वो लिंक्ड है जो आपने बिफोर स्टडिंग से स्टार्ट करना है, तो ये वाला फिर आप क्लिक करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केस में आपको यही वाला करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ डिग्री प्रोग्राम, अब ये है फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम। अगर कोई कंडीशनल लेटर नहीं है, देयर इज़ नो कंडीशन बिफोर जॉइनिंग द यूनिवर्सिटी, आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं करनी है। मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कई जो कहती हैं कि आपने आने से पहले हमें B1 लेटर या A1 जर्मनी या कुछ भी एक स्पेसिफिक उनकी कंडीशन हो सकती है, वो आपने प्रोवाइड करनी है। तो इन दैट केस आपका हो जाएगा कंडीशनल लेटर, वो फिर आपने कंडीशनल वाला सेलेक्ट करना है। ये फिर पार्ट टाइम वाला होता है। अगर आपकी पार्ट टाइम डिग्री हो तो आपने पार्ट टाइम वाले पे करना है। तो यहाँ पे आपने बताना है अगर आप PhD कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स के हैं या BS के हैं, तो उनके लिए तो नो ही होगा। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें देन यू विल बी गोइंग फॉर येस। और ये आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि आपका B2 लेवल है। अगर आपने B2 का सर्टिफिकेट किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट सबमिशन वाला ऑप्शन आएगा इसकी वजह से, अगर आपने B2 किया हुआ है। अगर आपने B2 नहीं किया हुआ और आपने ये सिलेक्ट करके सबमिट किया, आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। अच्छा, ये लैंग्वेज स्किल्स का है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, आइल्स किया हुआ है, तो आइल्स वाले स्टूडेंट्स ये करेंगे, और जिनको एग्जामेशन लेटर मिला हुआ है वो ये करेंगे। टेस्टेड बाय आई कैन प्रूव द सेपरेट कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एग्जामेशन लेटर वाले ये हैं। एग्जामेशन लेटर वालों ने ये करना है, और अगर किसी के एडमिशन लेटर पे मेंशन है कि भाई इस बच्चे के मतलब जो रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की वो फुलफ़िल हो रही है, इन दैट केस आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। सिक्योर लेवलीहुड के बारे में आपने बताना है, स्पॉन्सर लेटर है या ब्लॉक्ड अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होगा ब्लॉक्ड अकाउंट, तो माई सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। या फिर अगर आपकी पार्शल कोई स्कॉलरशिप लगी है, जिस तरह डॉइचलैंड स्टाइपेंडम होता है कि वो लग जाता है, जिसमें 300 यूरोज़ आपको पर मंथ मिल रहे होते हैं, इन दैट केस यू विल बी सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन। और अगर लिविंग एक्सपेंस आपके फुल विद द जर्मन या EU स्कॉलरशिप हो रहे हैं, तो आप वो ये करेंगे। तो स्कॉलरशिप वालों के लिए ये है। अगर ओवरऑल जिनकी पार्शियली स्कॉलरशिप लगी है लाइक डॉइचलैंड स्टाइपेंडम, वो लोग ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या ब्लॉक्ड अकाउंट है या स्पॉन्सर लेटर है, तो इस केस में आप यही सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी है या नहीं है। ट्यूशन फ़ी डिफरेंट होती है, कंट्रीब्यूशन फ़ी डिफरेंट होती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन फ़ी के अलावा भी कोई फ़ीस है, मतलब ट्यूशन फ़ी है, देन यू हैव टू सेलेक्ट के आपकी ट्यूशन फ़ी भी है। और वो जो अगर आपकी ट्यूशन फ़ी भी हुई तो आपको उसका प्रूफ भी प्रोवाइड करना होगा। 1 ईयर की आपको ट्यूशन फ़ी उनको सबमिट करके यूनिवर्सिटी मांगती है आपसे, एम्बेसी आपसे रिक्वायर करती है। तो ये दिस इज़ फॉर जस्ट इन चाइना, इंडिया एंड वियतनाम, वो उनको APS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। यू हैव टू सेलेक्ट इट नाउ। लीगल एज में आपने ये सी कर देना है। दिस इज़ इनफ, लाइक दैट्स इट। ये फॉर्म इतना ही है, it's not too much complicated, and it will most of the time will remain same for everyone. यहाँ पे वाइडेक्स आ जाता है। वाइडेक्स में अब कुछ होती हैं पर्सनल डिटेल्स,
पर्सनल डिटेल्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू हाइड, मैं ट्राई करूँगा कि हाइड कर दूँ। वेल दीज आर द पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आपने फैमिली नेम जो होता है, फैमिली नेम में आपका जो पासपोर्ट है उस पर देखें शॉर्ट नेम क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेम एट बर्थ मोस्ट ऑफ द केस में आपका एम्प्टी रहेगा, बिकॉज ये उन्होंने मेंशन करना होता है जिनका मतलब व्हेन दे वर बॉर्न उनका नेम जो था डिफरेंट था, और बाद में फैमिली ने या उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया व्हाट्सएवर, तो इन दैट केस आपने यहाँ पे अपना नेम एट बर्थ भी मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ भी आपकी पासपोर्ट पे होती है। कंट्री ऑफ बर्थ भी आपने लिख देना है, पाकिस्तान है। यहाँ पे आपने अपना सेक्स लिख देना है, मेल है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, कंट्री, नेशनैलिटी वगैरह लिख देनी है। डू यू हैव चिल्ड्रन और व्हाट्सएवर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद, तो वो मेंशन करना है। मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी ट्रैवलिंग विद दैट, तो ये नो ही कर देना है आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद ये आपका आ जाता है पेरेंट्स की डिटेल। पेरेंट्स की डिटेल्स में फैमिली नेम ऑफ फादर, अगर पापा का आपके फादर का आपका वो बना हुआ है पासपोर्ट, तो यू कैन जस्ट चेक इट ऑन पासपोर्ट, उनका शॉर्ट नेम क्या है एंड फर्स्ट नेम क्या लिखा हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो फिर आप आईडी कार्ड से देख के और ऐसे ही तरीके से लिख सकते हैं। नेशनैलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ में अगर ईयर सिर्फ लिखा हुआ है आपके बाबा के आईडी कार्ड पे, देन व्हाट यू हैव टू डू, उसको साथ आप कोई भी मंथ और डेट लगा दें, लाइक 1 जनवरी एंड सो ऑन, कोई भी ईयर। प्लेस ऑफ बर्थ उनका आपने ऐड करना है एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी करनी है। फैमिली नेम ऑफ मदर, आपने अपनी मदर का नेम ऐड करना है, उनका फैमिली नेम, देन उनका फर्स्ट नेम। नेशनैलिटी ऑफ मदर, डेट ऑफ बर्थ सेम फॉर द मदर्स डेट ऑफ बर्थ, अगर उनका सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो आप उसके साथ कुछ भी अटैच करके कर दें। तो मदर्स प्लेस ऑफ बर्थ भी आपने करनी है एंड मदर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ऑक्यूपेशन में आपने सिर्फ स्टूडेंट एंड ट्रेनी ही सेलेक्ट करना है, डोंट सेलेक्ट एनी अदर एल्स, एनीथिंग एल्स, मतलब जिसमें ड्रॉप डाउन आएगा आपको सेलेक्ट करने के लिए, जस्ट सेलेक्ट स्टूडेंट एंड ट्रेनी। तो दिस इज़ फॉर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आ जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर वेरी ऑब्वियस, स्ट्रीट, हाउस नंबर, या आपने अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या जो भी आपका करंट एड्रेस है उसको देख के आपने ये सब चीज़ें मेंशन कर देनी है इसमें। कंट्री, फिर आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर। अच्छा, ईमेल में कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं करेक्ट ईमेल नहीं ऐड करते हैं, देन वो फिर मुझे अक्सर क्वेरीज आई होती हैं कि भाई ईमेल एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ईमेल को आपने करेक्ट ऐड करना है, उसमें स्पेस ना हो, कोई मतलब ऐसा करेक्टर ना हो जो अलाउड नहीं होता है ईमेल में। ईमेल में जो स्पेशल करेक्टर अलाउड होता है वो सिर्फ @ होता है, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। ये डॉट वगैरह होते हैं एंड हाइफन्स वगैरह, दीज आर अलाउड, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और फ़ोन नंबर आपने ऐड कर देना है। और फिर इसमें यहाँ पे पूछ रहा है इज़ योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ योर नेशनैलिटी। तो अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप हैं तो पाकिस्तानी लेकिन दुबई या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, अदरवाइज जस्ट लीव इट अनचेक्ड। ओके, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, यहाँ पे आपकी पासपोर्ट डिटेल्स होंगी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में ऑर्डिनरी पासपोर्ट आप लोगों ने सेलेक्ट करना है एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपने आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशूएंस, इशूइंग स्टेट में आपने पाकिस्तान लिख देना है। वैलिड अंटिल, एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे ऐड करनी है। इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं, इशूड इन पाकिस्तान लिखते हैं, दैट्स इट। ट्रैवल डेटा में आपने क्या करना है, अच्छा ट्रैवल डेटा में आपने पर्पस जो है वो स्टडी करना है। अच्छा, ये जो है इसमें फ्रॉम एंड टू वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स थे फॉर एग्जांपल जिन्होंने विंटर में अप्लाई किया था, विंटर का एडमिशन लेटर था और विंटर के लिहाज से सारा अपना डाटा पुट करके वेटिंग लिस्ट ज्वाइन किया। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2025 लिखा हुआ था, बट ड्यू टू एम्बेसीज लॉस स्पीड उनका प्रोसेस नहीं हुआ, उनको सबमिशन नहीं आई एंड नाउ दे आर गोइंग विद द लेट ट्रैवल लेटर। ठीक है, अच्छा इन केस ऑफ लेट ट्रैवल लेटर आपका जो यहाँ पे इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल है, यहाँ पे जो स्टे होगा आपने ये फ्यूचर की सिलेक्ट करनी है हमेशा। दिस शुड मस्ट बी वेरी क्लियर, ये डेट जो है ये पास्ट की ना हो। जब आपको सबमिशन आए तो आप इसको चेंज कर लें और इसी के हिसाब से आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस को भी अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आज है 14 जन, जिनको आज सबमिशन आई है, जैसे उन्होंने सबमिट करना है और उनके वो फॉर एग्ज़ाम्पल 31 मार्च तक उनका लेट ट्रैवल है, तो वो
यहाँ पे डेट ऐड कर दें आज से 20 से 25 दिन बाद की, 20 से 25 दिन बाद की यहाँ पे डेट ऐड करके अपने ट्रैवल इंश्योरेंस में भी सेम इसी तरह से डेट अपडेट कर दें। अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस, एयरप्लेन यार, अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ये आपने उसकी जो डेट है ना वो पहले की हो सकती है, मतलब जो यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो डेट मेंशन करेंगे वो इससे पहले की हो सकती है बट इससे बाद की नहीं हो सकती, रिमेंबर दैट। और जो ये 2 वाला सेक्शन होता है यहाँ पे आपको डेट ही लिखनी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट जस्ट से 2 ईयर्स या कुछ और भी विल डिसाइड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यहाँ पे आपने डेट ही लिखनी है। और इसको चेक नहीं करना है बिकॉज सब स्टूडेंट्स का एटलीस्ट मतलब 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर का होता है, तो ये लेस दैन 12 मंथ्स के स्टे के लिए होता है। सो वी डोंट हैव टू सेलेक्ट दिस वन। आपने ये यहाँ पे भी 2 ईयर्स के गैप के साथ यहाँ पे ऐड कर देना है। लेट्स से आपने क्लासेस जो ले रहे थे आप विंटर के थे और आप मीन वाइल क्लासेस यहाँ पे ले रहे थे ऑनलाइन, तो वो आपका सेमेस्टर काउंट होगा, लाइक आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। देन तो आपने उस चीज़ को काउंट करते हुए यहाँ पे जो है विंटर के सेमेस्टर लाइक 1 अक्टूबर से लेके फर्दर 2 ईयर के गैप के साथ यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। बट इन केस आपका अब आपने लेट ट्रैवल, आपने लीव ऑफ एब्सेंस ले लिया या वर्स एवर, अब आप डेफरमेंट करवा के समर में जा रहे हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर वही काउंट होगा। आपने समर की डेट से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 2 ईयर्स का अगर डिग्री प्रोग्राम है तो आपने 2 ईयर्स के गैप के साथ यहाँ पे डेट लिख देनी है। नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर इसमें किसी को भी इशू हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, रेफरेंस वाला सेक्शन, रेफरेंस वाला सेक्शन में आपने टाइप ऑफ रेफरेंस में ये लाजमी ये सिलेक्ट करना है, नथिंग एल्स। आपने यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करना है, यूनिवर्सिटी के बाद आपने करना है ये आप देख लें जिस तरह से मैंने मेंशन किया, ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी की सिटी एंड कंट्री। यू कैन लीव दिस एम्प्टी जैसे यहाँ पे लिखा हो रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा ये जो है ना ये है अब रेफरेंस पर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता कौन है तो आपके एडमिशन लेटर पे आपके कोऑर्डिनेटर या रजिस्ट्रार का नंबर डिटेल्स होती हैं, यू कैन मेंशन दोज डिटेल्स एज वेल। उसमें रिक्वायर्ड क्या है, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम और जो भी एड्रेस है आप यूनिवर्सिटी के एड्रेस भी डाल सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट। आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल दें या यूनिवर्सिटी के किसी डॉम का भी एड्रेस डाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे एड्रेस आपने डाल देना है। और टेलीफोन नंबर भी आपको एडमिशन लेटर पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कहीं पे भी मिल जाए तो आप वो ऐड कर दीजिएगा, पोस्टल कोड एट्सेट्रा। दिस डिटेल शुड बी फ्रॉम द साइड ऑफ योर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपने अपनी कोई डिटेल्स नहीं मेंशन करनी है, आपने किसी पर्सन की, ये आप देख लें। और जो भी ईमेल लिखी होगी आपके एडमिशन लेटर पे या वेबसाइट से जो आपको मिले वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। लास्ट वन, अच्छा मीन्स ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे आपने ब्लॉक्ड अकाउंट लिखना है, हैज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट बीन कम्प्लीटेड, यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। ये होता है स्पॉन्सर अगर है तो आपने ये वाला करना है, बाय डिफरेंस स्पॉन्सर बाय द रेफरेंस, स्पॉन्सर्स के लिए डिफरेंट होगा अटेंड, और यहाँ पे स्पॉन्सर्स भी उसको स्पॉन्सर लेटर लिखेंगे। इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक, यहाँ पे जो है आपने यूनिवर्सिटी का कोई भी जो डॉम है आप डॉम का एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दें फॉर टाइम बीइंग, ताकि ये अभी के लिए कंप्लीट हो जाए। डू यू इंटेंड टू, ये आपने इसको येस करना है बिकॉज यू वांट टू बी द रेजिडेंस ऑफ योर ऑन कंट्री, वो पाकिस्तान है तो वो आपने इसी तरह मेंशन करना है। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर अ लॉन्गर स्टे, वो आपने येस करना है। डू फैमिली मेम्बर्स इंटेंड टू अकम्पनी यू, यहाँ पे अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी साथ जा रहे हैं तो ये आपने येस करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी गोइंग अलोन, तो ये अनचेक ही रहेगा। प्रीवियस स्टे इन द फेडरल, अगर आपने उससे पहले कोई स्टे किया है तो इसको येस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ लेट कीप इट अनचेक्ड। डिक्लेरेशन में ये सब आप देख लें, इसी तरह रख लीजिएगा, नो 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 नथिंग एल्स। दिस सेक्शन इज़ कंप्लीट। Now let's go for the documents part। अच्छा पासपोर्ट वाला जो सेक्शन है, पासपोर्ट वाले सेक्शन में वेरी वेरी क्लियर यू शुड बी। आपने आपका जो डिटेल्स वाले 2 पेजेस होते हैं,
एक होता है फ्रंट पेज जहाँ पे आपकी पिक्चर होती है, फिर उसके साथ ही नीचे वाला पेज होता है वो आपने ऐड, ये दोनों पेज हो गए। और 2 ब्लैंक पेजेस जिस पे वीज़ा होता है वो, और एक पेज होता है जिस पे आपके सिग्नेचर होते हैं, वो सिग्नेचर करके आपने अपलोड करना है। रिमेंबर दैट, ये तकरीबन 4 पेजेस बन जाते हैं आपके टोटल। फर्स्ट पेज, सिग्नेचर पेज, और 2 एम्प्टी ब्लैंक पेजेस ऑफ पासपोर्ट सॉरी वीज़ा, जहाँ पे वीज़ा लगना है, वो 2 आपने पेजेस यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। नाउ लेट्स गो विद द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लाइक फॉर बैचलर्स, जिन्होंने बैचलर्स करना है वो अपना मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। मेक श्योर वो अटेस्टेड हो बोर्ड से और आईबीसीसी से। सेकेंडली, आपने जो ट्रांसक्रिप्ट है 2 सेमेस्टर की वो अपलोड करनी है। 2 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एचईसी से अटेस्टेड हो। एंड मेक श्योर आपकी जो अटेस्टेशन की स्टाम्प होती है वो बैक साइड पे मोस्टली लगी होती है, वो विजिबल हो, वो आपने साथ अपलोड करनी है। उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिग्री अटेस्टेड है या नहीं है? बैक पे कोड होता है फॉर एग्जांपल एचईसी अटेस्टेशन का, वो अटेस्टेशन को वेरीफाई करते हैं कि स्टूडेंट की जो अटेस्टेशन है वो वैलिड है या नहीं है। फॉर मास्टर्स, मास्टर्स वाले सिर्फ अपनी बीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों को मर्ज करके इस सेक्शन में अपलोड करेंगे। एंड मेक श्योर दोनों अटेस्टेड हों और फ्रंट एंड बैक दोनों विजिबल हों। अच्छा, रिकग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देख लें, ये लिंक है एनएबियन डेटाबेस का, ये आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपने अपनी कंट्री का नेम ऐड करना है, पाकिस्तान। यहाँ पे आ जाएंगे आपके ये ऑप्शंस। अब जो तो कर रहे हैं अप्लाई फॉर द मास्टर्स, उन्होंने इस पर क्लिक करना है एंड जस्ट ये प्रिंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये आएगा यहाँ पे इस तरह करके। यहाँ पे आपने, ये आ गया आपका प्रिंट का ऑप्शन, इसको कर लेना है सेव। जो कर रहे हैं बीएस के लिए अप्लाई, लेट्स सी फॉर देम। बीएस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं ना, ये तो हो गया साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग वाला है। अगर आपने प्री मेडिकल किया या प्री इंजीनियरिंग किया तो आप ये करेंगे। कॉमर्स का ग्रुप है तो ये करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप है तो ये करेंगे। दिस इज़ फॉर द रिकग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें अपलोड करनी है। होप सो आपको इस चीज़ की भी प्रॉपर क्लियर समझ आ गई होगी। अच्छा, प्रूफ ऑफ एडमिशन फुल टाइम डिग्री, यहाँ पे आपने एडमिशन लेटर अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे अब 2 चीज़ें आ जाती हैं। स्टूडेंट्स जिनकी एनरोलमेंट ऑनलाइन पॉसिबल है और स्टूडेंट्स जिनकी फ़िज़िकल एनरोलमेंट होगी। अब एम्बेसी जो है एनरोलमेंट लेटर के बगैर आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगी। यू हैव टू अपलोड योर एनरोलमेंट लेटर। अब इन केस अगर आपकी फ़िज़िकल है तो आपके एडमिशन लेटर पे या कहीं पे भी मेंशन होगा, या आपने एम्बेसी से ऑफिशियल ईमेल मंगवानी है कि मुझे एम्बेसी को यूनिवर्सिटी से ईमेल मंगवानी है कि मुझे एम्बेसी को दिखानी है कि फ़िज़िकल एनरोलमेंट पॉसिबल है। वो फिर आप साथ में अटैच करेंगे, एम्बेसी आपको विदाउट एनरोलमेंट लेटर अपॉइंटमेंट दे देगी। इन केस आपकी ऑनलाइन एनरोलमेंट पॉसिबल है और आपने फिर अपने एडमिशन लेटर और एनरोलमेंट लेटर को मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करना है। नाउ इन केस अगर आप लेट अराइवल के साथ जा रहे हैं तो आपने एडमिशन लेटर, एनरोलमेंट लेटर एंड लेट अराइवल लेटर तीनों को मर्ज करके यहाँ अपलोड करना है। अगर आपने लीव ऑफ एब्सेंस लिया था और समर में अब जाएंगे तो आपने लीव ऑफ एब्सेंस और समर का एनरोलमेंट लेटर वो आपने लाजमी अपलोड करना है, बिकॉज एनरोलमेंट इज़ रिक्वायर्ड। विदाउट एनरोलमेंट लेटर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, डायरेक्ट करेक्शन आ जाएगी। तो होप दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर नाउ कि ये आपने यहाँ से कैसे करना है। यहाँ पे आपने अपना लेटर अपलोड करना है। दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपने किस तरह से अपना एक पूरा लेटर को डिस्क्राइब करना है और उसका PDF बना के यहाँ पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे CV आपने टेबुलर बनानी है, या तो आप यूरोपास पे टेबुलर CV बना लें, या खुद से अगर आप बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोर्स में जर्मन रिक्वायर्ड है, लाइक A1, A2, B1 व्हाट्सएवर, तो आपने जर्मन का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। इन केस अगर इंग्लिश में है आपका कोर्स तो आपने आइल्ट्स का सर्टिफिकेट या टॉफेल का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है।
इन केस अगर आपको एग्जाम्पशन लेटर मिला हुआ है तो आपने, जैसे पहले मैंने बताया था जहाँ पे लैंग्वेज का सेक्शन आया था फर्स्ट, उसमें बिल्कुल फर्स्ट सेक्शन में, वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि मुझे यूनिवर्सिटी ने मेरा टेस्ट कर लिया है एंड गिव मी अ स्पेसिफिक लेटर टू प्रूव द लेवल ऑफ़ योर लैंग्वेज। वो फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पशन लेटर अपलोड करेंगे। इन 3 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है। आपका या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए या एग्जाम्पशन लेटर होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी से मिलता है लैंग्वेज का मतलब मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला MOI, वो नहीं चलता है एम्बेसी में। मतलब MOI की बेस पे आपको यूनिवर्सिटी तो एडमिशन दे देगी, बट यूनिवर्सिटी से आपको फिर एग्जाम्पशन लेटर लेना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट में आपने मेक श्योर जो अपडेटेड QR कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, नथिंग एल्स। सिक्योर लाइवलीहुड में, प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड में आपने अपने ब्लॉक अकाउंट की कंफर्मेशन अपलोड करनी है, जो आपको ब्लॉक अकाउंट के अमाउंट सबमिट करने के बाद मिलती है। अच्छा, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में आपने ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों अपलोड करनी है। अच्छा, ट्रैवल इंश्योरेंस का जब मैंने बता दिया था आपने उसको किस तरह से अपलोड करना है और अपडेट करना है। हेल्थ इंश्योरेंस का भी मैं आपको बता देता हूँ। इन केस आप विंटर के स्टूडेंट थे और आपको अब लेयर ट्रैवल के साथ जा रहे हो, लेकिन जहाँ आप विंटर की इनटेक में ही रहे हो, तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो विंटर वाली ही रहेगी। बट आपने डेफरमेंट करवा लिया और अब आप समर में जा रहे हो, तो आपने अपनी जो इंश्योरेंस है उसको अपडेट करना है, उसको वैलिड करना है फॉर द समर इनटेक। तो वो जो है आप फिर यहाँ पे अपडेटेड अपलोड करेंगे। मेक श्योर हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस दोनों को आपने मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करना है। रेजिडेंस ऑफ परमिट में आपने अपलोड करना है अपना ID कार्ड्स, NIC कार्ड फ्रंट एंड बैक। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में प्री अप्रूवल फ्रॉम द फॉरेन अथॉरिटी, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं अपलोड करना है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अदर डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन जो आई थिंक 20 या 18 जुलाई से पहले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके लिए अदर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाला और ये रिकग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन नहीं था, तो वो यहाँ पे अपलोड करते थे अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। एंड सेम फॉर द BS, वो अपना इंटर मैट्रिक और ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ पे अपलोड करते हैं मर्ज करके। सो होप दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा गाइस, आई जस्ट वांटेड टू शो यू अनदर थिंग। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे ऑलरेडी 1.4 के फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे सारी अपडेट्स आती रहती हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस, जो स्टूडेंट एप्लीकेशन है स्टूडेंट वीज़ा की, जिन्होंने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन की हुई है, किसको सबमिशन आ गई है, करेक्शन आई है, अपॉइंटमेंट आई है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। सेकेंडली, हर ग्रुप का मतलब हर मंथ के लिए एक सेपरेट ग्रुप भी बना हुआ है, लिस्ट मेंटेन्ड है, जिस चीज़ को अपडेट आ रही होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन कर रहे होते हैं, सारी अपडेट्स यहाँ पे आ रही होती हैं। इसका जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, यू कैन जस्ट फॉलो। एंड फर्दर जो ग्रुप्स के लिंक हैं वो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ ग्रुप के आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यू कैन जस्ट स्टार्ट फाइंड आउट एनी ऑफ दिस ग्रुप जो आपके मतलब रिलेटिव है। लाइक अगर आपने जून जुलाई या किसी भी मंथ में स्पेसिफिक मंथ में अप्लाई किया, यू कैन ज्वाइन दैट स्पेसिफिक मंथ ग्रुप, तो वहाँ पे भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती रहती है। एंड होप दिस वीडियो विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। और स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी हो, मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन। आप मुझे मैसेज या वॉइस नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट टू एवरीवन। आप मुझे मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। और जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, यू कैन ज्वाइन दोज ग्रुप्स एज वेल। थैंक यू।